हमारे देश में चलती थी खूब सारी फूड स्कीम, पीडीएस सिस्टम, फूड सिक्योरिटी। देश की सरकार ने कहा बच्चे कितना याद करें करंट अफेयर, एक काम करो जितनी भी स्कीम चल रही है उन सबको जोड़कर एक नई स्कीम बनाओ। और नई स्कीम बन गई है, सवाल यह उस स्कीम का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दूसरा पढ़ दूं, प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री अन्न रक्षा योजना, प्रधानमंत्री विकास योजना। अब सिंपल सी बात है, विकास योजना का भोजन से क्या संबंध? कहां कहां अन्न है? यहां एक अन्न है, एक यहां अन्न है और एक यहां अन्न है। अब दूसरा पढ़ लेते हैं, प्रधानमंत्री अन्न रक्षा योजना। रक्षा हुआ तो खाने को बचाएंगे ना, बांटेंगे थोड़ी। तो बोला ये घटिया है। तीसरा आते हैं प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना, ये बांट दें इनको। प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना थी, पर इसी को हम लोगों ने मर्ज किया है किसमें? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हमारी जितनी भी योजना है उन सभी को जोड़कर एक नई योजना क्रिएट की गई है, ताकि करंट अफेयर हो जाए कम, थोड़ा सा बच्चों को और कम याद करना पड़े। और इस क्वेश्चन का संबंध है गवर्नमेंट स्कीम से। ये गवर्नमेंट स्कीम के लिहाज से आपको पता होना चाहिए। ये और अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कि दुनिया में कितना रिस्क है, कितना रिस्क है, इस रिस्क को भी कोई मैनेज करता है कि कम रिस्क, ज्यादा। अब वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बी। ज्यादा तो बच्चे कह रहे हैं भैया इसका आंसर बी होगा, पर खैर इसको फिल्टर करके देखते हैं। रिस्क की बात है तो वर्ल्ड बैंक तो पैसे वाला आदमी है, बोला आपका कोई काम नहीं है। एशियन है तो एशिया वालों से गरीबी दूर नहीं हो रही, तो ये क्या ही रिस्क देखेंगे, बोला तुम तो अपनी गरीबी दूर करो पहले। चलो बचे दो लोग, आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आईएमएफ का फिर संबंध है मॉनेटरी पैसे से, तो बचा कौन? सिर्फ चौथा, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्या है? ये भी एक यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन है, बना था 1971 में, हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड में। ये निकालती है एक रिपोर्ट, उसे कहते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। नोट्स में हम लोगों ने आपको इससे ज्यादा डाटा दिया है कि आपको वो याद हो जाए। एक बात और, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत 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 बढ़िया रिपोर्ट निकालता है, उसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, कि दुनिया में कितना जेंडर गैप है, पुरुष किसी काम में कितने ज्यादा हैं और महिलाएं किसी काम में कितनी ज्यादा हैं, इसके बेस पर निकलता है रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट इसकी रिस्क वाली रिपोर्ट है और दूसरा इसका रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। वो भी याद रखिएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, तो हम बता देंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। नाम है इसका पाइनएप्पल एक्सप्रेशन, ये ना एक्सप्रेस। पाइनएप्पल एक्सप्रेस किससे रिलेटेड है? एक होती है ईमानदारी, एक होती है बेईमानी, एक होती है दगाबाजी। तू करी से दगाबाजी कहते हैं। नोट्स देख देख के आंसर बता रही, बदतमीज कहीं की। क्या इसका आंसर है? अब क्या ही बताना, क्या ही आंसर है। लो तुम लोग अब तुम्हें सब आंसर आएगा ना, देखना। अब तुम टेंशन हो जाओ 2 मिनट में। पाइनएप्पल एक्सप्रेशन क्या होता है? इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर रिवर, वायुमंडल की नदियां। कितने बदतमीज है। नदियां वायुमंडल में होती है या स्थल मंडल में होती है? और ये कह रहे हैं वायुमंडल में नदियां होती हैं। ये कौन सी नदियां होती है? इस पर मान लीजिए कि किसी समय बारिश जो है ना, बारिश वो बहुत ज्यादा होने लग जाती है। हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे। दिल्ली में पानी जमा होता है बारिश की वजह से नहीं, नाली जाम होने की वजह से। नालियां पहले भरी रहती है, पानी और आता है तो कहां जाएगा? तो सरकार की बिल्कुल सही स्कीम है कि हम घर घर पानी भेज देंगे। ये थोड़ी कहा था साफ पानी भेज देंगे, तो घर घर में पानी होगा, उतरोगे स्विमिंग पूल में। तो सरकार की योजना बिल्कुल काम कर रही है। तो
कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है बहुत 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 ज्यादा, और ऐसा हुआ है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और इतनी ज्यादा बारिश, अमेरिका डूब रहा है, इतनी ज्यादा बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूरा शहर डूब गया। और उन्हें साफ साफ ऊपर आसमान में वाटर का मॉइस्चर दिखाई दे रहा था कि पानी यहां से यहां जा रहा है जैसे नदी जाती है। और इसीलिए इस बात को बताने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। अब कुछ और रख लेते भाई साहब, पर क्योंकि जानबूझकर नाम डिफरेंट है और क्वेश्चन डिफरेंट है इसलिए पूछ लिया है। चलिए बच्चे टिक करते हैं, इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर। पाइनएप्पल मतलब खेती, दिस इज राइट आंसर। खूब सारा पाइनएप्पल होगा मतलब पाइनएप्पल एक्सप्रेस करो पाइनएप्पल को, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा गलत। अगर आपका नोट है तो आप यही टिक करते हैं, हंस रहे बदतमीज। ये देख, ये अब बोलो ना ए। समुद्र विज्ञान या मौसम विज्ञान। अभी हम लोगों ने काम किया, बोला तुम चलाते हो जहाज समुद्र में, हम चलाएंगे जहाज नदी में। तुम लोग समुद्र में चलाओ और हमारे पास एक नदी है, उसका नाम है गंगा, और गंगा नदी में चलेगा सबसे बड़ा जहाज। मैं तुम्हें पहले फोटो दिखा देता हूं, तुम्हें आंसर से बताइए क्या बताऊं। ये रहा, ये बहुत बड़ा जहाज है, बहुत बड़ा। इसका नाम है एनवी गंगा क्रूज, ये नाम है भाई, गंगा विलास, सॉरी गंगा विलास इसका नाम है। इसको हरी झंडी दिखाई थी भारत के माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा जाओ और घूमो। इसका एक दिन का जो खर्चा है वो है 10 लाख रुपए। जो लोग घूमेंगे उनको 10 लाख देने पड़ेंगे। अंदर जिम है, स्विमिंग पूल है, रूम है, होटल है, ऑल सर्विस इन द विलास, सब कुछ आपको मिलेगा। घूमने के लिए आए हैं सिर्फ विदेशी लोग, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस विलास में घूमे। इसका नाम है गंगा विलास। ये वाराणसी से लेकर जाएगी असम तक, और जिस समय असम जा रही हो तो थोड़ा सा बांग्लादेश से घूमकर जाएगी, और इसीलिए इसका हम लोग ले रहे हैं पैसा। और दुनिया में नदी में चलाने वाला भारत ये पहला देश है जो इतना बड़ा क्रूज चलाएगा। कुछ नहीं, बड़ा सा जहाज। हमने उस परमिशन लिए कि हम आपके अंदर आएंगे तो भाई हमें परमिशन देना, पर बांग्लादेश हमारा दोस्त अच्छा है तो क्या करेगा पैसा, बताऊंगा क्यों नहीं लेगा। अभी अगला वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो गंगा विलास हम लोग उसको भाई साहब कर रहे हैं, और ये जाएगी वाराणसी से असम, लगभग ये पहुंच चुकी है वहां तक, लोगों ने उतार दिया है। फिर कहीं न्यूज आई थी कि गंगा विलास कहीं जाकर फंस गया है, ठीक है, यहां पर हमारे बिहार में वो बेचारा फंस गया था। वो फंसा नहीं था क्योंकि क्योंकि नदी लगी तो किनारे पे लगेगी ना, नाव आकर लगेगी, पर नाव में पानी, नदी में पानी इतना कम था कि उसे बीच में रोकना पड़ा। फिर हम लोगों ने बोट, छोटे छोटे बोट से उतार के लेके आए थे, तो लोगों ने कहा कि फंस गया गंगा विलास, गंगा हमारी फंसी हुई है। ऐसा लोग मजाक मजाक बनाते रहते हैं, पर कुछ फंसा नहीं था। वो सरकार ने हमें क्लियर कर दिया कि वो फंसा नहीं था, वो किनारे में जहाज को रोकने के लिए पानी उतना नहीं था। तो बोला पहले पानी भर लेते, गंगा ही साफ कर लेते, तो वो हुआ। पर अभी जब रुकेगा तो देखेंगे उसमें कितना पानी निकलेगा उसके अंदर से, उसके मोटर में से। तो ये है भाई साहब, रात सही है बिल्कुल। कभी घूमने का मन करे तो गंगा घूमना, तो क्या करो, घूम किडनी वडनी बेचकर चले जाना भाई साहब। अंतिम इच्छा है मेरी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। अभी चल रही थी एक यात्रा, उसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के सेंटर में भाई साहब थे, उनका नाम था श्रीमान राहुल गांधी जी। उन्होंने अपने एक स्पीच में देते थे एक बात कहा था कि भारत में 40% प्रॉपर्टी 1% अमीर के पास है, यानी इंडिया का 40% 1% लोगों के पास है, और 60% बाकी बच्चे 99% के पास। तो इसीलिए उन्होंने जो ये बात कही थी वो एक रिपोर्ट पढ़ के कह रहे थे। सवाल ये है उस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है? आपके पास साक्षात आंसर उपस्थित है। आंसर है इसका ऑक्सफेम। ऑक्सफेम नाम का एक संस्था है। ऑक्सफेम बहुत सारी संस्थाओं को मिलाकर एक संस्था बनी है, लगभग 40 से 50 ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मिलाकर एक संस्था बनी है। इसने इंडिया के बारे में निकाला रिपोर्ट कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा है, और इसमें इंडिया का 40% प्रॉपर्टी या 40% रिसोर्स 1% अमीर के पास है। इसीलिए बेचारा वो इतने दिनों से बढ़ाया जा रहा है कि भाई हमारा पैसा कहां गया, हमारा पैसा कहां गया।
और सरकार कह रही है कहीं भी जाओ तो क्या मतलब, हम जिसको देना है देने दें, हमें बिल्कुल खुश है हम लोग। तो इसीलिए रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। देखो कैसे अमीर लोग जी रहे हैं, ये इस रिपोर्ट की हेडिंग का नाम है। फिर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, असर एक रिपोर्ट है, असर, असर का पूरा नाम क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रिलेटेड टू एजुकेशन। इसकी रिपोर्ट जब भी आती है सरकार उस पर थोड़ा ध्यान से सोचती है, विचार करती है। असर की रिपोर्ट सरकार के लिए बहुत असरदार होती है और वो इस पर सोचते हैं, विचारते हैं और देखते हैं कि इसका और क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। असर वाले लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जज करते हैं कि कहां कहां इसमें कमी है और कहां कहां सुधार किया जा सकता है। तो असर की रिपोर्ट कौन निकाल रहा है, इसका सुंदर सा आंसर आपके पास है, दैट इज प्रथम। नाम है इसका प्रथम फाउंडेशन। ये एक एनजीओ है जो महाराष्ट्र में बना था, ठीक है। तो प्रथम निकालता है प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जिसका नाम है असर। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर निकालता है। इसकी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये सर्वे करते हैं घर घर जाकर। ऐसा नहीं है कि सोचा सर्वे कर लिया रिपोर्ट दे दी, घर घर जाकर ये सर्वे करते हैं, इसलिए इनकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कि असर की रिपोर्ट कौन निकालता बता देंगे भाई साहब, प्रथम निकालता है, का नाम है फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। इस तरह से हम लोगों ने पाइपलाइन बनाई है और ये सीधे पेट्रोल जाएगा किसके पास? बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश के पास, नेपाल के पास। एक और ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ये बात ना सबको पता, कोई बोलना है यहां पर, एक तहजीब होती है, कोई आंसर देकर नहीं बोलना, सोचना कि आंसर क्या होगा इसका। मछली पकड़ने का एक तरीका होता है भाई, मछली कैसे पकड़ी जाए? एक तरीका फेंको, मछली खाने आएगी, पकड़ लेंगे, बस ले लेंगे। एक पकड़नी हो, एक हुक होता है, हुक में हम लोग मांस लगाते हैं और रस्सी बांधते हैं, उसको फेंक देते हैं, फिर मछली उसको सूंघते हुए आती है, जैसे मुंह दबाते हैं उसका मुंह से फंस जाता है, फिर हमें लगता है कि भारी हो गया तो हम खींच लेते हैं, जो खींचते दिखता है कि ओ मछली, वापस रख लेते हैं, फिर फेंक देते हैं, फिर मछली आते हैं लग लेते हैं। एक सॉवरन ग्रीन बॉन्ड है ये जिनके पास इको है, जिनके पास कॉमर्स, उनके लिए बहुत आसान सवाल है, और जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए और आसान सवाल है। पता है मुझे आरबीआई है, ये बिना देखे भी आपको पता ही होगा, आरबीआई ही होगा, सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट जब भी अपनी सिक्योरिटी बेचती है और उससे जो पैसा आता है उसको वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही करती है खर्च, और जिसके लिए वो बताती है पहले कि हम ये बेच रहे हैं और इससे जो पैसा आएगा हम वो यहां खर्च करेंगे, और जहां वो खर्च करने वाले होते हैं उसी के नाम पर उस बॉन्ड का पड़ जाता है नाम। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी और पर्यावरण के लिए उस पैसे पर खर्च करेगी तो उसे कहते हैं हम लोग ग्रीन बॉन्ड, क्योंकि ये पर्यावरण या इन्वायरमेंट के लिए बेचा जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने मान लीजिए कोई सिक्योरिटी बेची, उस सिक्योरिटी के पैसे का इस्तेमाल वो इन्वायरमेंट के लिए करेंगे, तो अब इस बॉन्ड को कहेंगे हम लोग ग्रीन बॉन्ड। आपने मून मिशन का नाम सुना है? मून, चंद्र मिशन, मंगल मिशन। अब हम लोग सूरज पर जाएंगे, मतलब मंगल ग्रह घूम लिया, चांद घूम लिया, अब जरा स्टडी करते हैं सूरज की। तो अब हम लोग सन मिशन बना रहे हैं, और सन मिशन का क्या नाम है? और ये आपको साफ साफ अपने नोट्स में दिखाई दे रहा है, अंडरलाइन और बोल्ड, आदित्य L1। अब हम लोग जाना चाहते हैं सूरज के पास, हम लोग पहुंचना चाहते हैं सूरज के करीब, ताकि हम सूरज को बेहतर से बेहतर स्टडी कर सके। पर ये जाएंगे कैसे भैया? हमने सुना है सूरज के पास जाते जो जाता है उसको भस्म हो जाता है, तो हम थोड़ी जाएंगे, मशीन जाएगी, देखेंगे कैसे जाएगा। तो इसरो वाले कर रहे हैं रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर रही है इस पर रिसर्च, वो तय करेंगे कैसे भेजेंगे। और हम लोगों ने अब तय किया है कि हम लोग अब सूरज पर जाएंगे। ये चांद घूम लिया, चंदा मामा हो गए, मंगल ग्रह में पानी ढूंढ लिया, हम लोग देखा मंगल ग्रह में पानी मिल रहा था, आज से कई साल पहले मंगल में पानी मिल रहा था, फिर वहां पर जमीन बिक रही थी, ये सुना था तुमने? हाँ बस ये सुनते रहना। और अब हम लोग जाएंगे सूरज पर, जब यहाँ पर गैस खत्म हो जाएगा तो चाय लेकर जाएंगे, बना के वापस ले आएंगे।
गरम गरम होगा तो इस तरह से हम लोग अब जा रहे हैं सूरज पर, और सन के लिए बनाया है मिशन जिसका नाम है आदित्य 1। दिस इज द करंट अफेयर ऑफ जनवरी